जय श्री राम। द्वारिका श्री कृष्ण की सबसे महान नगरी थी। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक द्वारिका को माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में बताऊंगा, जिसके अवशेष गुजरात के समुद्र में मिले हैं। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका का समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहली, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषि द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारिका नगरी का नष्ट होने का आखिर क्या वजह रही होगी? इस सवाल की खोज में कई वैज्ञानिकों ने की और इसका जवाब भी ढूंढे। इस खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारिका की महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारिका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वह दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित हैं। द्वारिका को भारत का सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित द्वारिका 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारिका 2 है। एक गोमती द्वारिका धाम है, दूसरा बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातत्व अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारिका नगरी की खोज आरंभ की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने का समय अब एकदम नजदीक आ गया है, क्योंकि सन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर के समुद्री तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर से उत्खनन कार्य किया। वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। नौसेना के साथ इस तीसरी शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में प्रयोगशाला में भी भेजा गया था, और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक यह नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानकारी पाकर काफी चकित हुए थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञ ने बताया कि यह खंड किसी पुराने नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। विशेषज्ञों ने यह समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की थी और 10 मीटर की गहराई तक इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की समुद्र के भीतर पाए गए खंडों में समानता मिलती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं मिलता और यह खंडों की बनावट और स्टाइल से पता चलता है। भारत के समुद्र के तकनीकी विभाग के मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि ध्वनि चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का पता चलता है। साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता लगाया गया है। यह नदी करीब 9 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे पर भी एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए और समुद्र तल से निकाले गए सिंक का भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वह करीब 9700 वर्ष पुराना है। यह शिल्प लकड़ियों का है और इसमें दरार पड़ने के भी चिन्ह है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक दल बनाया है और यह भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके के दूसरे प्राचीन स्थानों से इसका क्या संबंध है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारिका नगरी और इसके समुद्र में समा जाने से जुड़े रहस्यों का काम पिछले कई वर्षों से रुका पड़ा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा ने कहा कि पानी में खोज के कार्य के लिए एक बड़ी आधारभूत संरचना की जरूरत होती है। प्राचीन द्वारिका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और काफी संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की जरूरत होती है जो पानी में गहराई तक जा सकें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी डॉक्टर S.R. राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी
समुद्री पुरातत्व शाखा में काम करते हुए द्वारिका नगरी से जुड़े रहस्य के ऊपर काफी खोज की। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से प्राचीन द्वारिका नगरी के रहस्यों का पता लगाया गया और कुछ अवशेष एकत्र किए गए। भारतीय नौसेना की मदद से द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर A.K. सिन्हा ने कहा कि द्वारिका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर आनंदवर्धन के अनुसार महाभारत काल के अब तक धर्म ग्रंथों और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत में एक जगह पर द्वारका समासाध्यम वर्णित है। विष्णु पुराण में भी एक स्थान पर कृष्णा दुर्गम करिष्यामि का जिक्र किया गया। प्रोफेसर राव की खोज के कार्यकाल में समुद्र के भीतर द्वारिका में 560 मीटर की लंबी दीवार और साथ में ही वहां पर उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले हैं जो 3000 ईसा पूर्व के हैं। अच्छी खबर यह है कि द्वारिका नगरी की खोज 4 महीने पहले फिर से शुरू की गई है। जहां खोज चल रही है उस इलाके को खंबात की खाड़ी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी में ऊंची समुद्री लहरों की वजह से खोज में बाधा पहुंची है। वहां समुद्र की लहरें 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। इस वजह से समुद्र तल का अध्ययन करना भी काफी मुश्किल है। चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्र वैज्ञानिकों ने कहा, समस्या से निपटने के लिए उन्होंने ध्वनि चित्रों का सहारा लिया। समुद्र तल में छिपे सिल्टों को निकालने के लिए निकर्षण उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खंबात की खाड़ी के द्वारिका नगरी की खोज को भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास के रूप में पेश किया जाएगा, जो एक बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।